वेलकम फ्रेंड्स। आज हम करेंगे ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 152 से एपिसोड 156 तक का एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, ड्रैगन बॉल जी की 200 से आगे की एपिसोड्स पहले ही हिंदी डब हो चुकी हैं और जो टाइम टू एंटरटेनमेंट चैनल पे रेगुलर अपलोड हो रही हैं। आप चैनल विज़िट करके उसे देख सकते हैं और मैं चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो इसके बाद मैं किस अनाइम को हिंदी एक्सप्लेन करूं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। ड्रैगन बॉल जी में इससे पहले पिक्लो और एंड्रॉयड 17 के बीच की फाइट जारी होती है, पर तभी सेल बीच में आकर पिक्लो को ख़त्म कर देता है एंड एंड्रॉयड 17 को डोमिनेट करके सोखना चाहता है। पर तभी एंड्रॉयड 16, जो कि अब तक बिल्कुल शांत खड़ा था, वो भी जंग के मैदान में कूद पड़ता है और कोई भी मौका न गंवाते हुए सेल की पूंछ काट डालता है। पर सेल पिक्लो के सेल का इस्तेमाल करते हुए दोबारा अपनी पूंछ उगा लेता है, जबकि क्रिलेन बुल्मा से एंड्रॉयड को डीएक्टिवेट करने वाला रिमोट लेने चला जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एंड्रॉयड 16 और सेल के बीच जंग जारी होती है। पर तभी एंड्रॉयड 16 अपने हाथ को अलग करके एक तेज़ रफ्तार बुलेट की तरह इस्तेमाल करता है। एंड तभी दोनों हाथ कलाई से अलग करके अपनी पूरी पावर के साथ सेल पे की ब्लास्ट करता है। एंड्रॉयड 17 और 18 को यहाँ से जाने को कहता है। एंड्रॉयड 18 कहती है, हमने तो इस मॉन्स्टर को मसल दिया है, अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जबकि 16 कहता है, यह हमला सेल को ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए यहाँ से जल्दी चले जाओ। अगर सेल ने तुम दोनों में से किसी एक को भी सोख लिया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। पर एंड्रॉयड 17 उसकी बात नहीं मानता और कहता है, फिक्र मत करो 16, तुम तो सच में हम दोनों से ज़्यादा ताकतवर हो और अब हम तीनों साथ हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। एंड तभी सेल अचानक एंड्रॉयड 17 के पीछे वाले गड्ढे से बाहर निकलकर 17 को सोखने लगता है। एंड्रॉयड 16 सेल को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर 16 के सेल के पास पहुंचने से पहले ही सेल एंड्रॉयड 17 को पूरी तरह सोख लेता है। एंड सेल 17 को सोखने के बाद ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है, जबकि लॉकआउट पे गोकू और गोहान को भी सेल की बढ़ती हुई शक्ति फील हो जाती है। एंड गोकू कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, सेल ने ज़रूर किसी एंड्रॉयड को अपना शिकार बना लिया होगा। एंड ट्रांसफॉर्म होने के बाद सेल कुछ और भी भद्दा दिखने लगता है। एंड तभी एंड्रॉयड 16 एंड्रॉयड 18 को सेल का शिकार बनने से बचाने के लिए वहां से लेकर भागने लगता है, पर सेल अचानक से उनके सामने आकर उन्हें रोक देता है। एंड 16 सेल पे पूरी पावर से अटैक करता है, पर सेल को छोटी सी खरोच भी नहीं आती। एंड बदले में सेल 16 का आधा ब्रेन ही उड़ा देता है, जिससे 16 के सारे सर्किट्स डैमेज हो जाते हैं। एंड एंड्रॉयड 18 को सोखने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी एंड्रॉयड 18 अपनी चेस्ट पे हाथ रख के सेल को वार्न करती है कि अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं अपने आप को बम से उड़ा दूंगी। जबकि सेल कहता है, तुम्हारी ये चालाकियाँ मेरे सामने नहीं चलेंगी, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम्हें बम को चार्ज करने में कम से कम 1 मिनट लगेगा, जबकि तुम्हें सोखने के लिए मुझे सिर्फ 3 सेकंड चाहिए। एंड तभी टियन शेनान मन ही मन में कहता है, हिम्मत करो कि टियन, अगर गोकू यहाँ होता तो वो तुम्हारी तरह डर कर यहाँ खड़ा नहीं रहता, बल्कि वो तो अपनी जान भी दे देता। एंड टियन सेल के ऊपर आकर ट्राइबेन से सेल पे अटैक करता है। एंड्रॉयड 18 को वहाँ से जाने को कहता है, पर तभी सेल गड्ढे से बाहर आने की कोशिश करता है,
पर टीएन दोबारा से ट्राइबीन से अटैक करता है एंड लगातार अटैक करता रहता है, क्योंकि इन अटैक से टीएन सिर्फ सेल को गड्ढे में ही दबाकर रख सकता है, जबकि सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। टीएन दोबारा एंड्रॉयड 18 को जाने को कहता है, पर एंड्रॉयड 18 16 को छोड़कर नहीं जाना चाहती, जबकि एंड्रॉयड 16 सर्किट के डैमेज होने की वजह से अब उड़ भी नहीं सकता। इसलिए एंड्रॉयड 18 एंड्रॉयड 16 को भी उठाकर वहां से चली जाती है, जबकि गोकू कहता है टीएन इन अटैक्स में बहुत ज़्यादा शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, उसे इसी वक्त रुकना होगा, नहीं तो टीएन का ये आखिरी हमला होगा। एंड कामी हाउस पे यामचा और चात्सू भी टीएन की मदद के लिए आना चाहते हैं, पर मास्टर रोशी उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं तुम सिर्फ सेल का शिकार ही बनोगे, हमें वेजिटा और ट्रंक्स के आने का इंतज़ार करना होगा। जबकि टीएन कहता है मुझे कुछ देर और इसे यहाँ रोकना होगा, पर तभी टीएन एक और अटैक करता है जिससे टीएन की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है एंड टीएन ज़मीन पर गिर जाता है। एंड सेल गड्ढे से बाहर आकर कहता है तो ये काहिर मुझ पे भारी पड़ रहा था। एंड टीएन को एक ज़ोरदार किक करता है एंड कहता है तो इसी की वजह से ही एंड्रॉयड्स चले गए, और एक ब्लास्ट करके टीएन को ख़त्म करना चाहता है। एंड तभी लॉकआउट पे गोकू कहता है बस अब बहुत हो गया एंड इंस्टेंट ट्रांसमिशन से सेल के सामने चला जाता है। सेल कहता है तो गोकू हम आखिरकार मिल ही गए, और गोकू कहता है मैं यहाँ तुम्हारा मुकाबला ज़रूर करता, पर तुम्हें सबक सिखाने और तुम्हारा मुकाबला करने के लिए मुझे एक दिन और चाहिए। एंड सेल कहता है मैंने तो सुना था कि तुम बहुत ही बहादुर हो, पर तुम तो बहुत ही काहिर निकले। एंड तभी गोकू को पिक्लो की शक्ति महसूस होती है, जो कि सी के किनारे पे बेहोश पड़ा होता है। वो पिक्लो को भी उठाकर टीएन के पास ले आता है और कहता है हिम्मत रखो दोस्तों, मैं तुम्हें अभी ले जाकर सेंजोबीन देता हूँ। पर सेल कहता है इतनी भी क्या जल्दी है गोकू, तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। एंड गोकू पे अटैक करता है, पर तभी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर सेल काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है बहुत ही कमाल की चाल थी, मुझे इसका ज़रूर पता लगाना होगा कि ये आखिर कैसे करता है। खैर वो इस बार तो बचकर यहाँ से निकल गया, पर अगली बार मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, पर अब मुझे पहले अपना अधूरा काम पूरा कर लेना चाहिए। एंड एंड्रॉयड्स को ढूंढने चला जाता है। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें क्रेन बुल्मा से रिमोट ले लेता है एंड बुल्मा कहती है तुम्हें इसे एंड्रॉयड से कम 10 मीटर के फासले पर रहकर यूज़ करना होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। एंड क्रेन से पूछती है कि बाकी सब कहाँ हैं, मैं उनके लिए फाइटिंग सूट लाई हूँ। एंड क्रेन बताता है कि ट्रंक्स और वेजिटा लॉकआउट पे हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं और गोकू और गोहान भी वहीं पर हैं। एंड बुल्मा लॉकआउट की तरफ चली जाती है, जबकि लॉकआउट पे पिक्लो और टीएन सेंजोबीन खाने से ठीक हो जाते हैं। एंड तभी पिक्लो कहता है वेजिटा और ट्रंक्स के बाहर आने के समय हो गया है। एंड सभी टाइम चैम्बर के दरवाजे के पास चले जाते हैं। एंड उसी वक्त ट्रंक्स और वेजिटा टाइम चैम्बर से बाहर आते हैं, जिनकी कुछ ऐसी हालत होती है। ट्रंक्स गोकू को अपनी नई पावर के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर वेजिटा उसे कुछ भी कहने से मना कर देता है। एंड गोकू स्माइल करता है और कहता है लगता है ट्रेनिंग कामयाब रही। एंड वेजिटा भी स्माइल करता है। टीएन वेजिटा को सेल के नए रूप के बारे में बताता है, जबकि वेजिटा बड़े घमंड से कहता है अब वो अगर कंप्लीट भी हो जाए तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्या करो, तुम्हें अब ट्रेनिंग की तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सेल को अकेले ही ख़त्म कर दूंगा। जिसे सुनकर टीएन और पिक्लो का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। एंड तभी बुल्मा भी लॉकआउट पे आ जाती है और ट्रंक्स को देखकर कहती है तुम कितने बदल गए हो। एंड वेजिटा को देखकर कहती है तुम तो ज़रा भी नहीं बदले और ना ही तुम्हारे बाल बड़े हैं। एंड वेजिटा कहता है
तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि असली सैयन जिस दिन पैदा होता है उस दिन के बाद उसके बाल नहीं बढ़ते। एंड गोकू कुछ ऐसा पोज बनाते हुए कहता है, क्या ये सच है? तभी तो मुझे कभी बाल काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड बुल्मा कैप्सूल से एक बड़ा बॉक्स निकालती है और कहती है, इसमें तुम सभी के लिए फाइटिंग सूट्स हैं, इसे सब पहन लेते हैं सिवाय पिकलो और टीएन के, क्योंकि टीएन कहता है मैं घमंडी वेजिटा जैसी पोशाक नहीं पहन सकता, इसने बहुत बुरे काम किए हैं। एंड वेजिटा टीएन को देखकर एक स्माइल करता है एंड जाने लगता है। तभी गोकू वेजिटा को इंस्टेंट ट्रांसमिशन से सेल के पास ले जाने की ऑफ़र करता है, पर वेजिटा कहता है मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए एंड वहाँ से चला जाता है। एंड गोकू ट्रंक्स को 2 सेंसु बीन देता है और ट्रंक्स से कहता है वेजिटा का ख्याल रखना, एंड ट्रंक्स भी चला जाता है। एंड गोहान खुशी से हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर की तरफ जाने लगता है, तभी गोकू उसे रोक लेता है और कहता है क्यों ना पहले कुछ खा लें, मुझे बहुत भूख लगी है। जिस पे गोहान का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, जबकि सेल एंड्रॉइड्स को ढूंढने के लिए सभी आइलैंड्स को तबाह कर रहा होता है। एंड्रॉइड्स भी एक आइलैंड पे छुपकर बैठे होते हैं। एंड्रॉइड 18 कहती है सेल सारे आइलैंड्स को तबाह कर रहा है। 18 कहता है शांत रहो 18, वो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम उसके लिए बहुत ही कीमती हो, वो बहुत कम पावर के साथ धमाके कर रहा है जिससे सिर्फ आइलैंड ही तबाह हो सकता है। हम जब तक यहाँ छुपे रहेंगे वो हमें नहीं ढूंढ पाएगा। जबकि लॉकआउट पे गोकू कुछ इस तरह पेट पूजा में मसरूफ़ होता है। एंड काफ़ी सारा खाना खाने के बाद गोकू कहता है मेरा तो पेट भर गया। एंड पोपो कहता है शुक्र है जो आज ही आपका पेट भर गया। एंड गोकू और गोहान भी हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में चले जाते हैं। एंड गोकू कहता है इस तरफ चलो गोहान, पहले सबसे ज़रूरी चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पूरे 1 साल का खाना पड़ा है। एंड गोहान कहता है पर डैड जिस तरह आप खाते हैं ये तो आधा साल भी नहीं चलेगा। जिस पे गोकू स्माइल करता है और कहता है जाओ वहाँ जाकर देखो, मैं जब छोटा था तब मैं यहाँ 1 घंटा भी क्यों नहीं टिक पाया। एंड गोहान सीढ़ियों से उतरते ही ज़मीन पर गिर जाता है। एंड गोकू कहता है यहाँ की ग्रेविटी आज से 10 गुना ज़्यादा है और जैसे ही तुम और आगे जाओगे तो ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। जबकि पृथ्वी पे सेल सभी आइलैंड्स को तबाह कर देता है और अभी आखिरी बचे हुए आइलैंड जिस पे एंड्रॉइड्स भी होते हैं उसे भी तबाह करने ही वाला होता है कि तभी वेजिटा आ जाता है। सेल कहता है अब तुम भी अपनी जान की कुर्बानी देने आ गए। एंड वेजिटा कहता है मैं तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ। एंड तभी ट्रंक्स भी वहाँ आ जाता है। एंड सेल ट्रंक्स को देखकर कहता है तो सैयन के पीछे सैयन, तुम्हारे पीछे और कौन कौन यहाँ मरने के लिए आ रहा है? वेजिटा बड़े घमंड से कहता है फिक्र मत करो सेल, ये भी सिर्फ फाइट देखने आया है, वैसे भी मुझे मदद की कोई ज़रूरत नहीं। तभी एंड्रॉइड 18 कहती है सेल सही कह रहा है, ये उन्हें चुटकियों में हरा देगा। एंड 16 कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि वेजिटा की शक्ति काफ़ी बदल गई है। एंड 18 कहती है तो क्या ये मेरे साथ सिर्फ खेल रहा था, ये इतनी जल्दी आखिर कैसे ताकतवर हो सकता है। एंड वेजिटा उस वक्त पावर अप करने लगता है। एंड फिर हमें टाइम चैम्बर दिखाया जाता है जिसमें गोकू गोहान से कहता है तुम अगर मन लगा के ट्रेनिंग करो तो तुम मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो, क्योंकि देखो जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं तुम्हारे जितना ताकतवर बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए जल्दी से सुपर सैन बनने के लिए ट्रेनिंग करो, फिर हमने सुपर सैन से भी ऊपर जाना है। जबकि वेजिटा पावर अप करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर सेल और एंड्रॉइड्स काफ़ी चौंक जाते हैं। जबकि लॉकआउट पे पिकलो और टीएन भी हैरान हो जाते हैं। एंड वेजिटा सेल को आसानी से डोमिनेट करने लगता है। सेल पूरी कोशिश के बावजूद भी वेजिटा को एक पंच भी नहीं कर पाता।
जबकि लॉकआउट पे बुल्मा टीएन से पूछती है कि वहाँ आकर क्या चल रहा है। टीएन कहता है सेल वेजिटा से बुरी तरह हार रहा है, पर तभी पिक्लो काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है ये घमंडी सैन अगर चाहता तो अब तक सेल को 10 बार हरा चुका होता। यह सिर्फ सेल के साथ खेल रहा है, जबकि सेल एड्रेड 18 को सोखने की प्लानिंग कर रहा है। जबकि हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में गोहान पावर अप करके सुपर सैन बनने की कोशिश करता है एंड गोकू बताता है देखो गोहान, सिर्फ पावर अप करने से तुम सुपर सैन कभी नहीं बन सकते। तुम्हें अपने अंदर किसी को खोने का दर्द फील करना होगा। तुम अपने मन में सोचो कि सेल हम सभी को ख़त्म करना चाहता है। गोहान थोड़ी सी कोशिश के बाद कहता है पर डैड मैंने तो सेल को देखा ही नहीं, जिस पे गोकू का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। फिर हमें फाइट वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें वेजिटा सेल को आसानी से डोमिनेट कर रहा होता है। वेजिटा सेल को काफ़ी चिढ़ा रहा होता है, तभी सेल गुस्से में पावर अप करता है और वेजिटा के फेस पे एक पंच करता है, जिससे वेजिटा एक कदम भी पीछे नहीं हटता और कहता है ओह तो ये है तुम्हारी पूरी शक्ति का अटैक, मैं तो बुरी तरह निराश हुआ। सेल काफ़ी शॉक हो जाता है और पीछे हटते हुए कहता है तुम वो नहीं हो, तुम बहुत बदल चुके हो। एंड तभी वेजिटा कहता है मैं अब सुपर वेजिटा हूँ। एंड इसी के साथ ही एपिसोड 156 ख़त्म होती है और हमारी वीडियो भी। तो क्या होगा आगे? क्या ये सेल का अंत है या फिर क्या सेल एंड्रॉयड 18 को सोख पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।